भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां की भौगोलिक विविधता यूनिक है। यहाँ पे पहाड़ों से लेकर मैदान, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स सब कुछ है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ अलग अलग तरह की जलवायु, एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। भारत के फिजिकल रीजन्स का स्टडी करना सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाता, बल्कि हमें इस देश की नेचुरल वेल्थ और उसकी इंपॉर्टेंस समझने में भी मदद करता है। यहाँ की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ने ही इस देश को कल्चरली और हिस्टोरिकली रिच बनाया है। इस एसे में हम भारत के मेन फिजिकल रीजन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये रीजन्स अपने आप में यूनिक हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। भारत का नॉर्थ पार्ट हिमालय माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, और यह नाम इस रीजन की विशेषता को बिल्कुल सही बताता है। हिमालय न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए क्लाइमेट बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ से कई बड़ी रिवर्स जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। ये रिवर्स भारतीय सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रही हैं। इसके अलावा हिमालय रीजन में कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और नेशनल पार्क्स भी हैं, जो बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन का सेंटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इंडिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में से एक है। यह मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला है। यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से यह एरिया खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स इस मैदान को पानी देती हैं, जिससे यहाँ राइस, व्हीट, शुगर केन और अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। इसीलिए इस एरिया को इंडिया का फूड बास्केट भी कहते हैं। इसके अलावा इन मैदानों में कई हिस्टोरिकल और कल्चरली इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे वाराणसी, पटना और कोलकाता। ये सिटीज इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। यह मैदान सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कई मेन वाटरवेज और रोडवेज हैं। थार डेजर्ट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है और यह देश का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यह डेजर्ट राजस्थान स्टेट के ज्यादातर पार्ट को कवर करता है और इसके बड़े बड़े सैंड ड्यून्स इसकी मेन विशेषता हैं। थार डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है, जहां बारिश बहुत कम होती है। फिर भी यहाँ के लोग अपने जीवन को इस हिसाब से ढालने में कामयाब हुए हैं। यहाँ कैमल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिसिसिम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके अलावा थार डेजर्ट में कई ट्राइब्स और कल्चरल ग्रुप्स रहते हैं, जो अपनी अलग ट्रेडिशंस और कस्टम्स के लिए फेमस हैं। यहाँ की फोक आर्ट, म्यूजिक और डांस इंडियन कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस डेजर्ट में कई वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक बक, डेजर्ट फॉक्स एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। सेक्शन 5 कोस्टल एरियाज, इंडिया की कोस्ट लाइन और मरीन लाइफ। इंडिया की कोस्ट लाइन लगभग 7,506 किलोमीटर लंबी है, जो देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट्स को मिलाकर बनती है। यहाँ के कोस्टल एरियाज अलग अलग तरह के मरीन लाइफ और प्लांट्स से भरे हुए हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्ट पर अरेबियन सी है। यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोची ट्रेड और कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरियाज में फिशिंग एक मेन काम है और यहाँ की फिश पूरे देश में भेजी जाती है। इसके अलावा बीचेस टूरिज्म के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और गोवा, केरला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जैसे प्लेसेस टूरिस्ट्स के बीच पॉपुलर हैं। कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं, जो बीचेस को प्रोटेक्ट करते हैं और अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स का घर है। सेक्शन 6 आइलैंड ग्रुप्स।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप का डिस्क्रिप्शन। इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप मेन है। ये आइलैंड ग्रुप्स इंडियन ओशन में हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी और बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लगभग 572 आइलैंड्स का ग्रुप है और यहाँ की ग्रीनरी और मरीन लाइफ यूनिक है। यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में सेल्युलर जेल, राधानगर बीच और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क शामिल हैं। लक्षद्वीप, जो कि 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, अपनी कोरल रीफ्स और क्लीन बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ की कल्चर और लाइफस्टाइल मेनली फिशिंग और कोकोनट फार्मिंग पर बेस्ड है। ये आइलैंड ग्रुप्स सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 7, हिली एरियाज के नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के हिली एरियाज नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं। यहाँ के फॉरेस्ट्स अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स का घर हैं, जो बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। हिमालयन रीजन में कई मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनका यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता है। इसके अलावा यहाँ की रिवर्स हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिली एरियाज में अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कोल, आयरन ओर और अदर मेटल्स। ये मिनरल रिसोर्सेज देश की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट ने टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है, जिससे यहाँ के लोगों की इनकम में इंप्रूवमेंट हुआ है। सेक्शन 8, प्लेन्स की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इंडिया के प्लेन्स की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, जिससे यहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में स्पेशली राइस, व्हीट, शुगर केन और अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। यहाँ की रिवर्स और कैनाल्स इरिगेशन के लिए मेन सोर्स हैं, जिनसे क्रॉप्स को काफी पानी मिलता है। इसी वजह से ये एरिया इंडिया का फूड बास्केट कहलाता है। इसके अलावा यहाँ की फार्मिंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी टाइम के साथ डेवलप हुई है, जिससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। प्लेन्स की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ने देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया है और यहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया है। सेक्शन 9, डेजर्ट में लाइफ की चैलेंजेस। थार डेजर्ट में लाइफ बहुत टफ है, जहां वाटर शॉर्टेज और ड्राई क्लाइमेट मेन चैलेंजेस हैं। यहाँ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम हो जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ के लोग कैमल्स का यूज ट्रांसपोर्टेशन और फार्मिंग में करते हैं, क्योंकि कैमल्स इस टफ क्लाइमेट में भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग वाटर स्टोरेज और कंजर्वेशन की टेक्निक्स में माहिर होते हैं। डेजर्ट में लाइफ की चैलेंजेस के बावजूद यहाँ की फोक आर्ट, म्यूजिक और कल्चर बहुत रिच है। यहाँ के लोग फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के थ्रू अपनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट शो करते हैं। थार डेजर्ट में कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जो ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से ढल चुके हैं और यहाँ की बायोडायवर्सिटी को बनाए रखते हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन। इंडिया के फिजिकल रीजन्स की डाइवर्सिटी और उसकी इंपॉर्टेंस। इंडिया का फिजिकल लैंडस्केप डाइवर्सिटी से भरपूर है, जो इस देश को यूनिक बनाता है। हिली एरियाज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज और आइलैंड ग्रुप्स सभी अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट हैं और देश की नेचुरल हेरिटेज को रिच बनाते हैं। इन फिजिकल रीजन्स की डाइवर्सिटी ने ही इंडिया की कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया है। यहाँ की क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सभी मिलकर एक यूनिक नेचुरल बैलेंस बनाते हैं। इस ऐसे के थ्रू हमने देखा कि कैसे इंडिया के अलग अलग फिजिकल रीजन्स अपने आप में यूनिक हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये डाइवर्सिटी ही इंडिया को एक स्पेशल प्लेस देती है। फाइनली,
यह कहा जा सकता है कि इंडिया के फिजिकल रीजन्स की यह डाइवर्सिटी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक यूनिक हेरिटेज है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए।